मैंडेट्स, और इसीलिए हम पॉलिटिकल पार्टीज आप समझ सकते हो कि हम बहुत सावधान है इस मैंडेट को लेकर, जो मैंडेट है कि आपको एडिशनल लैंग्वेज इन स्कूल्स इम्पार्ट करना पड़ेगा। हम इसको लेकर बहुत अति सावधान है। दे फियर, उन्हें इस बात का डर है कि ये जो है ना वुड इवेंचुअली अंततः पेव द वे फॉर हिंदी टू एंटर द स्टेट थ्रू द बैकडोर। ठीक है, सीधा सीधा सरकार नहीं कह रही है कि आपको हिंदी पढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को मल्टीलिंग्विस्ट बनाना चाहते हैं, तो उनका कहना है सीधा सीधा नहीं, लेकिन बैकडोर से एंट्री तो आप करने की कोशिश कर रहे हो हिंदी का। यानी कि अगर हम इस लैंग्वेज 3 लैंग्वेज पॉलिसी को हम अलाउ कर दे तो हम क्या होगा, अंततः रास्ता साफ कर देंगे हिंदी के लिए, और हिंदी सीधा नहीं तो बैकडोर से हमारे स्टेट में एंटर कर लेगा। बेटा देखो कैसा कट्टर राज्य है कि 1985 से इन्होंने स्टेट हैज इवन रिफ्यूज्ड किसको, जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय को वहां पर स्कूल स्थापित करने भी नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से पता है जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो हिंदी माध्यम से पढ़ाती है। यानी सोचो ये पूरा एक स्कूल का सिस्टम है जो पूरे देश में है, लेकिन वहां पे उससे अंदर आने नहीं दिया। अंदर आने क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनका कहना था कि भाई ये स्कूल हिंदी मीडियम का स्कूल है। 1985 से उन्होंने उसको अपने स्टेट में घुसने नहीं दिया, है ना? क्लियर? तो ये लोग बिल्कुल हिंदी को अपनाने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है ना ये लोग इनफैक्ट एक अलग देश भी चाहते थे। भाषा, क्योंकि पहले हुआ कि जब आप धर्म के आधार पर 2 देश बना सकते हैं तो भाषा के आधार पर कैसे नहीं बना सकते, है ना? तभी तो क्या हुआ, फिर पटेल सामने आए कि भाई बहुत हो गया, बहुत नाटक हो गया। फिर उन्होंने सारे राज्यों को एक सूत्र में ढाल के फिर भारत बनाया। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आओ लास्ट पेज और देखो तो जरा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कैसे रीडिंग करना है? एक आध वर्ड में फंसोगे यार, आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में आपका मोबाइल है, ठीक है ना? आप सीधा बोलोगे अच्छा ग्लोबल लिंक है, लिंक मीनिंग इन हिंदी, मोबाइल में जैसे बोलोगे आपको हिंदी में मीनिंग दे देगा। ठीक है, ओके। चलो मैं आपको तरीका दिखाती हूं कैसे आप देखोगे। द 2 लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ तमिल एंड इंग्लिश पायलटेड बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। ओके, पायलटेड मीनिंग इन हिंदी ऐसे बोलेंगे, है ना? अब देखो पायलटेड मीनिंग इन हिंदी यानी से संचालित, उसके बाद नीचे है मार्ग दिखलाना, लीड, हेड, गाइड। इसका मतलब है कि यहां पे कुछ गाइडेड बाय हो गया। इसका मतलब देखो हमने कैसे आपको सिखाती हूं मैं ऐसे बनाना। अभी पहले मैं वर्ड का मीनिंग लिखवाती हूं, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। द 2 लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ तमिल एंड इंग्लिश पायलटेड का मीनिंग हमें मिला है कि गाइडेड बाय, यानी कि ये पॉलिसी जो था ना इसको मार्ग दिखलाया है किसने? फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। इसका भी मीनिंग पूछोगे निकल आएगा, है ना? उसके बाद लिबरलाइज्ड, देखें लिबरलाइज्ड मीनिंग इन हिंदी, उदार निकल रहा है
इसका मतलब है कि अगर आप बोल भी नहीं पाओगे ठीक से तो आप उसको टाइप करके जब डालोगे ना तब भी वही मीनिंग आएगा, लेकिन कोशिश करो उसका सही प्रोनाउंसिएशन का करने का, है ना। उसके बाद अगर मैं ये कहूं कंट्रीब्यूशन मीनिंग इन हिंदी, देखो योगदान। अरे आपके समय में तो इतना अच्छा चीज है, हमारे में तो ये समय था भी नहीं। देख रहे हो मैंने क्या कहा, मैं ऐसे ही बोल रही हूं। टाउटेड मीनिंग इन हिंदी, टाउट का मीनिंग यहाँ पे कुछ और दिखाने लगा है, तो फिर मैं क्या करूंगी, नीचे जाऊंगी हिंद खोज या शब्द खोज में, है ना। अब हिंद खोज में है प्रस्तुत करना, यस लग रहा है कि प्रस्तुत किया गया है। देखो मैं आपको सिखा रही हूं कि किस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा है। दामिनी ने पूछा है प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मीनिंग इन हिंदी, देखो प्रवीण यानी कि कुशल, है ना। कहां पे है प्रोफिशिएंट उसमें, यस कुशल, यानी उसमें प्रवीण हो, यानी वो अच्छे से आता है, ठीक है। पेपर पढ़ते लेकिन मुझे पता नहीं चलता है कि हम राइट या रॉन्ग पढ़ते, ठीक है ना। यस आज पता चला ना, काफी हद तक राइट पढ़ते हो बेटा। आप न्यूज़ देखते हो और न्यूज़पेपर में वही आता है दूसरे दिन, तो आप अंदाज तो लगा ही सकते हो सही है। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैंने क्या कहा आपको, तो पेज खोल के भी नहीं देखना जो हमारे समय में देखते थे, मोबाइल में ऐसे बोलो आ जाएगा। प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है तो वो भी सही कर देती है कई बार, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक बात कहूं, सुनना, इंडिक्टेड मीनिंग इन हिंदी, In Hindi, that's शामिल। इंडक्टेड निकल रहा है, मैं कह रही हूं इंडिक्टेड, वो कुछ और ला रहा है। इंडिक्टेड मीनिंग इन हिंदी, In Hindi, you would say संकेत। इंडिकेटेड आ रहा है। अब अगर मैं इंडिक्टेड की बात करूं, इसका मतलब है कि मैं कहीं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूं, तभी ये नहीं पकड़ पा रहा है। अब इंडिक्टेड आ रहा है, अब मुझे लग रहा है यार इंडिक्टेड तो सही है, फिर क्यों नहीं पकड़ पा रहा था, मैंने टाइप किया। अब मैं टाइप करके इसका सुनती हूँ प्रोनाउंसिएशन, Indicted। इंडाइटेड, यानी सी साइलेंट है और आई जो है, यहां पर मैंने क्या कहा आपको कि भाई मैं इंडिक्टेड बोल रही हूं, ये कभी इंडक्टेड लिख रहा है ना, कुछ और लिख रहा है, यानी सही में मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है क्या। फिर मैं इंडिक्टेड बोली हूं, फिर कोई इंडक्टेड ले रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने टाइप किया, और टाइप करने के बाद यहां पे एक साउंड बॉक्स का पिक आया, मैंने उसको इंडाइटेड बोला। इसका मतलब क्या है, ये सी साइलेंट है और आई यहां पर ई नहीं, आई का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, इंडाइटेड, है ना। इसका मतलब है आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किसी का मीनिंग अगर गलत है तो देखो बेटा आपको उसके हिसाब से मीनिंग भी तो समझना पड़ेगा। आप देखो यहां पे एट्रीब्यूटेड का मीनिंग पूछ रही हो दामिनी, एट्रीब्यूटेड मीनिंग इन हिंदी, In Hindi, that's जिम्मेदार ठहराया। जिम्मेदार ठहराना, है ना। इसका मतलब है कि आ जाओ, देखो बेटा मैं 10:15 बजे क्लास स्टार्ट किया मैंने आज। बहुत सा मीनिंग बताते हैं, मैं समझती हूँ फिजा, लेकिन जो आपके उस पैसेज के हिसाब से है ना वो होना चाहिए, ठीक है। क्लियर बेटा, 80 आउट ऑफ 100 मीनिंग पता है तब तो कोई इश्यू ही नहीं है। एक मिनट रुकना बेटा।
ठीक है, चलो रिक्रूट्स, बेटा रिक्रूटमेंट ही तो निकलता है कि आप आवेदन करते हो उसमें। इसका मतलब है कि क्या जिनको नौकरी मिली है वो रिक्रूटेड है ना, नौकरी प्राप्त हो गए तब आप रिक्रूटेड हो गए। तभी तो रिक्रूटमेंट की ही तो बात होती है। जब आप इंडाइटेड का मतलब होता है बेटा किसी को ऑफिशियली किसी क्राइम में उसका नाम डालना। ठीक है सोनाली, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सीधा गूगल में मार रही हूं इसका मीनिंग इन हिंदी। ठीक है, वो कोई भी मीनिंग निकाल दे रहा है, और अगर वो मीनिंग हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं निकला तो उसके ठीक नीचे शब्द खोज या हिंद खोज जैसा आएगा, मैं उसको क्लिक मारूंगी। उसमें जो 8-10 मीनिंग होंगे मैं देखूंगी कौन सा मीनिंग हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है ना। गजेंद्र, मैं अभी वो करा रही हूं, आपको एडिटोरियल करा रही हूं। चलिए अब आओ, द 2 लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ तमिल एंड इंग्लिश। जो 2 लैंग्वेज पॉलिसी है वहां पर तमिल और इंग्लिश का, जिसको पायलटेड बाय, यानी कि जो पायलट होता है ना बेटा वो सबसे आगे रहता है ना। तो पायलटेड बाय का मतलब होता है कि इस पॉलिसी को किसने बढ़ावा दिया था? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर CN अन्नादुरई। कब? 1968 में। Has thus far worked well in the state। बहुत अच्छा काम किया स्टेट में, वहां पे बहुत ही अच्छा काम किया है स्टेट में। far worked well यानी कि worked far well। अगर आप नहीं समझ रहे इसको तो मैं कहूंगी has worked far well, बहुत अच्छा काम किया। In a liberalized world, more windows to the world are being opened up for those proficient in English, a global link language। एक liberalized world में, उदार दुनिया में ज्यादा खिड़कियां खुलती है to the world, यानी आप दुनिया के को झांक के देख सकते हैं। कब? जब दुनिया का लैंग्वेज जानोगे तब ना। आर बीइंग ओपन्ड, देखो पैसिव वॉइस है, खोला जा रहा है, बहुत सारे विंडोज खोले जा रहे हैं टू द वर्ल्ड फॉर दोज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। जो लोग इंग्लिश में अच्छे हैं, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण है ना, जो इंग्लिश में निपुण है उनके लिए बहुत सारे न्यू विंडोज और मोर विंडोज खोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही तो इंग्लिश है जो ग्लोबल लिंक लैंग्वेज। भाई भारत के लिए लिंक लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार हिंदी को। दुनिया में हिंदी जानने वाले बहुत कम लोग हैं, तो भाई ऐसा लिंक लैंग्वेज बनाओ ना जो लिंक लैंग्वेज आपको साउथ इंडिया से भी जोड़े, आपको नॉर्थ में भी लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग समझते नहीं है इंग्लिश, और आप बाहर जाओगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो उस लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि ये बहुत अच्छा काम किया उन प्रदेशों में 1968 में जो 2 लैंग्वेज पॉलिसी अपनाया तमिलनाडु ने, ये उनको बहुत हेल्पफुल हुआ। कैसे? देखो, द स्टेट्स सिग्निफिकेंट ह्यूमन रिसोर्सेस, काफी लोग, contribution to the ever expanding IT sector is also attributed to the English fluency of its recruits। यानी कि जो स्टेट में का सिग्निफिकेंट, बहुत अच्छा खासा जनसंख्या का जो कंट्रीब्यूशन है, क्या एवर एक्सपैंडिंग आईटी सेक्टर, सारे आईटी सेक्टर बैंगलोर एंड साउथ इंडिया में बसे हुए हैं। ठीक है ना, इसको किसको आप जिम्मेदार ठहराओगे इसका? भाई इस चीज का जिम्मेदार और सिर्फ इंग्लिश फ्लुएंसी है। वहां पर नौकरी जो प्राप्त किए हैं उनका इंग्लिश देखकर उनको अपॉइंट किया जाता है। as much as to their technical knowledge। भाई टेक्निकल नॉलेज है और इंग्लिश में फ्लुएंट है, यही तो चाहिए। क्यों भाई? यहां हम सर्विस बैठ के प्रोवाइड कर रहे हैं अमेरिका को, तो भाई अमेरिका का लैंग्वेज तो जानोगे ना। अगर अमेरिका में आपको बात करना है तो आपको उनका लैंग्वेज जानना चाहिए, राइट? और अगर आप उनका लैंग्वेज जानते हो तब तो सबसे अच्छी बात है।
है ना, और आपके पास टेक्निकल नो हाउ है, और आपके पास ग्लोबल लिंक लैंग्वेज है, ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी से भी बात कर सकते हो, है ना। There is this counter argument that Tamil Nadu is depriving students of an opportunity to learn Hindi touted as a national link language. हालांकि इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दिया जाता है। ये जो आर्ग्यूमेंट है कि भाई हमारा प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छी नौकरियां प्राप्त कर रहा है, और हमारा ये 2 लैंग्वेज पॉलिसी बहुत अच्छा है, इससे हमारे जो जनसंख्या है उनके पास टेक्निकल नो हाउ है और इंग्लिश लैंग्वेज है, उनको नौकरी मिल जाती है, हमें जरूरी नहीं हिंदी का। लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि तुम तमिलनाडु की सरकार अपने स्टूडेंट को वंचित कर रहे हो। डिप्राइव मतलब वंचित करना, उस अवसर से जो अवसर उनको हिंदी सीखने में हेल्प करेगा। और ये एक ऐसा काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो कौन प्रस्तुत कर रहा है, ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज नेशनल लिंक लैंग्वेज के रूप में हिंदी को सीखने दो तो हम लोग एक हो जाएंगे, हमारा कंट्री एक होगा, हम जब एक भाषा के सूत्र में बंध जाएंगे। तमिलनाडु कहता है मुझे नहीं सीखना, मैं अपना मातृभाषा जो हमारा है तमिल, वो हमारे लोकल लैंग्वेज के लिए काफ़ी है। हमारे जितने अनपढ़ भाई बहन हैं यहाँ पे या बाकी लोग हैं उनसे तमिल में बात कर लेते हैं, और हमें नौकरी जो दे रहा है वो हमारा टेक्निकल नो हाउ और मेरा इंग्लिश लैंग्वेज दे रहा है, मैं क्यों सीखूं हिंदी। लेकिन काउंटर आर्गुमेंट है कि भाई तुम एक नेशनल लिंक लैंग्वेज नहीं बनने दे रहे हो, और इसीलिए हमारे लोग तमिलनाडु जाके काम नहीं करना चाहते हैं, तमिलनाडु वाले इंडिया यहाँ नॉर्दर्न स्टेट्स में नहीं आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में एक लिंक लैंग्वेज नहीं है जो एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर सके, है ना। तो उसको खत्म करने के लिए हिंदी होनी चाहिए, उनका कहना हमें चाहिए ही नहीं। इसीलिए अभी तो बवाल शुरू हुआ है, अभी तो तमिलनाडु ने आवाज उठाई है, अब उसके बाद कोई और कंट्री आवाज उठाएगा। लास्ट पैराग्राफ है, देख लो। यस वीरेंद्र, इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन बेटा यूनिटी के लिए आपको एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। कैसे बात करोगे? आप सबसे पहले अब एक न्यूज़पेपर लगाओ घर में, या रोज आप 1 घंटा सुबह न्यूज़पेपर पढ़ोगे। बेटा ये जरूरी है। दामिनी, अब आप क्या करो, आपके पास मोबाइल है बेटा, सुमित एंड दामिनी, अभी आपको मैं काम दूंगी, मैं नहीं करूंगी। सेंटेंस पढ़ो, पैराग्राफ पढ़ो, टेस्टिमनी और पैट्रन्स ऑफ पैट्रनेज का मीनिंग क्या निकल रहा है आपने मोबाइल पे वैसे ही बोल के मुझे बताओ मीनिंग। मैं नहीं बताऊंगी मीनिंग, अब मीनिंग आप मुझे बताओगे तब मैं लिखूंगी। रोज अब 1 घंटा आप पढ़ो न्यूज़पेपर। क्यों? और मैं कहूंगी जितने यूपीएससी वाले हैं, असिस्टेंट कमांडेंट वाले हैं, सब द हिंदू पढ़ोगे और उसका एडिटोरियल पढ़ोगे। ठीक है, आप मुझे जल्दी से मीनिंग बताओ। जो मीनिंग आपने पूछा वो मीनिंग आप बताओगे तो मैं लिखूंगी बोर्ड में, नहीं तो मैं बैठ रही हूं आराम से। अब आप देख लो क्या करना है।
जल्दी जल्दी। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब रोक, माइग्रेंट मतलब प्रवासी, बिल्कुल सही है। अब मैं जो आप देते जाओगे मैं लिखते जाऊंगी, क्योंकि बेटा आपको मुझे सिखाना है खुद पका के खाने का। मैं नहीं पका के खिलाऊंगी ना रोज रोज आपको, है ना, इसीलिए खुद आपको चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब रोक, यानी रोकना हो गया। और माइग्रेंट वर्ड तो इतना बार आया है अभी इस पूरे भारत में, है ना, प्रवासी जो दूसरे देश दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं। डाइवर्सिटी विविधता, टेस्टिमनी इज एविडेंस, वेरी गुड दामिनी, आ गया ना आपका, है ना, यानी साक्ष्य, एविडेंस। डाइवर्सिटी इज विविधता। ठीक है, गवाही या एविडेंस, ठीक है, हो गया। और बताओ, और कोई क्वेश्चन और कुछ पूछना है तो जो पूछना है खुद निकालो वर्ड, खुद बोलो अपने फोन पे, और मुझे मीनिंग निकाल के दोगे तो मैं लिख दूंगी। पैट्रनेज इज, बेटा पैट्रनेज का तुमने कंजर्वेशन दिया है, अब उसका हिंदी में मीनिंग क्या है? मुझे हिंदी में मीनिंग चाहिए। संरक्षण, यस। कॉन्ट्रोवर्शियल इज विवादास्पद, बिल्कुल सही है। बस हो गया, जस्ट निकाल दिया वीरेंद्र ने, बिल्कुल सही है। पैट्रनेज इज संरक्षण या एनकरेजमेंट, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से एनकरेजमेंट, जो उसको एनकरेज करता है, ठीक है। कंपल्शन का मीनिंग देखो क्या है, कंपल्शन का मीनिंग देखो क्या है। मैं नहीं जानती हूं, मैं जानू भी नहीं बताऊंगी आपको, आपको आगे से खुद पढ़ना है। सेंटिनरी का मीनिंग देखो क्या है, ठीक है। आगे से आपको पढ़ना पड़ेगा ना बेटा, खुद पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे खुद, ठीक है। मैं इसलिए आपको सिर्फ सिखा रही हूं, आपको मछली पकड़ना सिखा दे रही हूं। खुद पढ़ो, खुद पकड़ो और खुद खाओ। अकाउंटेड, जिम्मेदार, जिम्मेवार, ठीक है। कंपल्शन इस मजबूरी, ओके। जो बंगाली लोग बैठे हैं, वही सेम मीनिंग इन बांग्ला पूछ लो, है ना। इसीलिए आपके पास गूगल है यार, सबसे अच्छी बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुप्रीमेसी, खुद देखो। सुप्रीमेसी, उसका कोई भी मीनिंग, आसपास का भी मीनिंग इस पैसेज को सही मीनिंग देता है, बस हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुप्रीमेसी? सुप्रीमेसी बना है सुप्रीम से, सुप्रीम का मतलब ऊपर, है ना, किसी चीज के ऊपर होना, यानी उससे ज्यादा अच्छा होना, राइट।
मतलब मीनिंग समझ में आ रहा है, बस काफी है। एग्जैक्ट वर्ड समझ में नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो शुरू करें। However, its voluntary learning has never been restricted. अगर सेंटिनरी दिव्या मुझसे पूछोगे आपको मैंने क्या कहा है, अपने आप खोजो, मैं क्यों बताऊंगी, तब तक हमें कहो। सी, रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, वेरी गुड। मैंने कहा आप खुद ढूंढो। शताब्दी, यस, 100 ईयर्स। शताब्दी का मतलब होता है 100 ईयर्स। क्लियर? यस। सुप्रीमेसी का मतलब बेटा जानते हो क्या होता है? सुप्रीम से बना है, यानी किसी से ज्यादा, किसी का बढ़त जिसको कहोगे, उससे ज्यादा होना, उससे बड़ा होना, उसके ऊपर होना। जैसे ह्यूमन क्या है? सुप्रीम बीइंग है, हम सबसे ऊपर है ना, वो सुप्रीमेसी है हमारा। इसे सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीमेसी है, सारे कोर्ट के ऊपर है वो। क्लियर? आप सुनो ध्यान से। हाउएवर, हालांकि इसका जो वॉलेंट्री लर्निंग है, वॉलेंट्री लर्निंग का मतलब होता है यार जो आप इच्छा से सीखते हो। वॉलेंट्री का मतलब हो गया इच्छा से। आप अगर इच्छा से इसको सीख रहे हो, यानी किसी तरह का कोई स्कूल में दबाव नहीं कि 3rd लैंग्वेज पॉलिसी, 3 लैंग्वेज पॉलिसी अपना दिया है, स्कूल में सीखना जरूरी ही है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप अपनी इच्छा से सीख रहे हो तो कभी भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, हैज नेवर बीन रेस्ट्रिक्टेड, इसको कभी भी रोका नहीं गया है। And the growth over the past decade in the number of CBSE schools, ठीक है ना, और इसीलिए इसका ग्रोथ हुआ है, सीबीएसई के स्कूल्स में इसका ग्रोथ हुआ है ना। Where the language is taught would bear testimony to this, जहां पे सीबीएसई स्कूल्स में हिंदी को एक लैंग्वेज के रूप में सिखाया जा रहा है, वहां पर क्या है? सीबीएसई के सिलेबस में हिंदी एक बिल्कुल कंप्लीट सब्जेक्ट है, जिसमें कहानियां सिखाई जा रही है, जिसमें ग्रामर सिखाया जाता है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो सीबीएसई स्कूल में ये सिखाया जाता है, और इस बात का गवाह है कि भाई सीबीएसई स्कूल्स इतने बृहद तरीके से फैल रहा है। इसका मतलब है कि हिंदी को किसी ने रोका नहीं है, हिंदी को किसी ने रोका नहीं है। अगर कोई वॉलंटरी तरीके से सीखना चाहता है, कोई इश्यू नहीं। The patronage for the 102 years old Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha based in Chennai also proves this। भाई 100-200 साल पुराना 102 years old है ये, है ना। क्या है? नाम है इसका दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, यानी दक्षिण भारत में है और हिंदी का प्रचार सभा है, और 102 साल पुराना है, और उसे वहां संरक्षण प्राप्त है क्योंकि वो चेन्नई में आराम से वो चल रहा है। इसका मतलब है कि वहां पर किसी ने हिंदी भाषा का बिल्कुल जिसको कहते हैं मारना, खत्म करना नहीं किया है ना। इसका मतलब है कि वहां पे चेन्नई में अगर 100-200 साल पुराना 102 ईयर ओल्ड दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चल रहा है, इसका मतलब है कोई रोक नहीं रहा है हिंदी को। भाई वॉलंटरी सीखने दो। सीबीएसई स्कूल्स में हिंदी एक लैंग्वेज है, और 200 साल पुराना दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है, वो भी चेन्नई में है। इसका मतलब भाई हिंदी को कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन हिंदी को थोप नहीं रहा है ना। आप हिंदी को थोप नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि भाई हमने 1937 से एक आंदोलन चला के हमने 2 लैंग्वेज पॉलिसी चलाई। आपने क्या किया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके आगे हो और बैकडोर से एंट्री करवाना चाह रहे हो हिंदी को हमारे स्टेट में, जो हम होने नहीं देंगे। ये सारे जितने हिंदी भाषी लोग होते हैं ना, ये हर जगह जबरदस्ती अपनी टांग घुसाते है ना। इन द सभा सेंटिनरी ईयर, यानी कि जब वो 100 साल का हुआ ना, तमिलनाडु अकाउंटेड फॉर 73% ऑफ एक्टिव हिंदी प्रचारक यानी टीचर्स इन साउथ इंडिया आउट ऑफ नेसेसिटी। भाई जरूरी था,
इसका मतलब है many in the state have picked up conversational Hindi to engage with the migrant population that feeds the labor needs from the factories to hair salons. बोला है भाई कि इसमें लोगों को सीखना पड़ा है। क्यों सीखना पड़ा है? ध्यान से देखो, मैं मीनिंग मिटा रही हूं। हाँ, देखो ध्यान से क्या कहा है कि जो इसके 100 साल में सेंटिनरी ईयर में इसमें यह महसूस किया गया कि तमिलनाडु में 73% एक्टिव हिंदी टीचर्स हैं। आउट ऑफ नेसेसिटी, भाई जरूरी है इसलिए वहां पे हिंदी टीचर्स है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, जैसे यहां पे कहते ना हिंदी संस्कृत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भाई कोई संस्कृत बोल नहीं रहा, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वहां पे बेसिकली हिंदी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वहां पर मेनी इन द स्टेट्स हैव पिक्ड अप कन्वर्सेशनल हिंदी लैंग्वेज वो सीखे हैं। कन्वर्सेशनल, हालांकि बहुत अच्छा उनका ग्रामर या बहुत अच्छा उनका स्त्रीलिंग पुलिंग नहीं रहता, लेकिन ठीक है, बोल चाल का हिंदी सीख गए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रवासी पॉपुलेशन आए हैं, जो बाहर से पॉपुलेशन आए हैं, ठीक है, दैट फीड्स द लेबर, जो वहां पे लेबर्स, जो वहां के लेबर्स हैं उनको वो खिला रहे हैं। यानी कि वहां पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई हुई है, वहां पर अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है, अपने हेयर सैलून्स बनाए हुए हैं। तो वहां के लोगों को, वहां का जो लोकल जो गरीब जनता है उसको वो खिला पिला रहे हैं, उनके लिए उन्होंने फैक्ट्री लगाई है। तो भाई आपको जब अपने मालिक से बात करना है तो थोड़ा बहुत तो हिंदी आना चाहिए। तो टूटा फूटा हिंदी भी सीखने के लिए वहां पे उन लोगों को, जो 73% ऑफ टीचर्स है, एक्टिव हिंदी प्रचारक है भाई, है ना, एक्टिव हिंदी प्रचारक है, जो इनफैक्ट हिंदी जानते हैं और हिंदी पढ़ाते हैं। और आउट ऑफ नेसेसिटी साउथ इंडिया के लोग हिंदी सीख रहे हैं, क्योंकि उनको माइग्रेंट पॉपुलेशन जो कि वहां की लेबर को खिला रहा है, उसको बेसिकली उनसे बात करना है। ठीक है, ओनली कंपल्शन इज मेट विथ रेसिस्टेंस। बस एक चीज है भाई, हम प्यार से सीख रहे हैं क्योंकि हमें आपसे बात करनी है। आप यहाँ आके फैक्ट्री लगा रहे हो, आप हेयर सैलून खोल रहे हो, तो हमें आपसे बात तो करना है। तो वहां पे अगर आप जाओगे तो उनको टूटी फूटी हिंदी आती है और वो हिंदी में कन्वर्सेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर वो जबरदस्ती कहोगे नहीं, तुम्हें हिंदी सीखना पड़ेगा, 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, आपको स्कूल में चलाना पड़ेगा। अगर ये जबरदस्ती कंपल्शन, बाध्यता पैदा करोगे, तब वो भड़कते हैं, क्योंकि उनका कहना भाई हमें सीखना ही नहीं है। ये रेसिस्टेंस कब आता है? जब आप किसी पर जोर जबरदस्ती करोगे ना, तो वो गुस्सा करेगा। तमिलनाडु में यही चीज है, अगर आप जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो उन्हें गुस्सा आएगा। इंडियाज फेडरल नेचर, इंडिया में आपको पता है फेडरल नेचर है ना, यहाँ पे एक कंप्लीट सेंट्रल नहीं है, फेडरल है। स्टेट्स का अपना अधिकार है भाई, एंड डाइवर्सिटी, विविधता है। ये डिमांड करता है, ये मांग करता है दैट नो रीजनल लैंग्वेज इज गिवन सुप्रीमेसी ओवर अनदर। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कर रहा है ये हिंदी को रीजनल लैंग्वेज बोल रहा है। हम हिंदी को मातृभाषा के रूप में थोपना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया। उनका कहना है कि भाई ये एक रीजनल लैंग्वेज है, इस रीजनल लैंग्वेज को सुप्रीमेसी, उसका प्रभुत्व दूसरे पर आप नहीं थोप सकते हो। ठीक है, यानी कि यहां पर जो फेडरल हमारा स्टेट है, हमारा जो फेडरलिज्म और यहाँ पे विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो मांग करता है कि सभी रीजनल लैंग्वेज को एक स्तर पे रखा जाए। एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज पर कर ऊपर दिखाना, ये गलत है, सुप्रीमेसी गलत है। समझ में आया? सो देख लो, इस तरह के आपको पढ़ना है। इसका मतलब कैसे पढ़ना है? आपको रेगुलर रीडिंग करो, आपको जनरल मीनिंग समझ में आ जाएगा। 2-4 वर्ड में फंसते हो, आप तुरंत गूगल सर्च मारो, उसका रफ मीनिंग जो आप समझ रहे हो, क्योंकि आप पढ़े हो, आपने न्यूज़ सुन रखा है, आपको पता है नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, कई साइट्स में और कई यूट्यूब चैनल्स में उसको डिस्कशन हुआ है। यानी आपका जो वर्ड उसके लगभग मिलता है ना मीनिंग में, आप उसको फिट करो और उसके बाद उसको पढ़ो। इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम वालों को भी एक एक वर्ड का, इंग्लिश वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है और हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं।
क्योंकि हम हर वर्ड के मीनिंग के पीछे पड़ेंगे तो हम नहीं सीख सकते। आप भी बहुत हिंदी के बहुत सारे अच्छे डिफिकल्ट वर्ड्स है, जो बहुत अच्छे सटीक शब्द नहीं जानते हो, कौन सी जरूरत पड़ गई आपको? ठीक है, इसीलिए अगर आप 80% वर्ड्स में भी कॉन्फिडेंट हो तो छोड़ो ना 20% वर्ड को। क्लियर? इस तरह से आप लोग रोज पढ़ो, अपना न्यूज़पेपर लगा लो घर में, और नहीं तो कम से कम ऑनलाइन न्यूज़पेपर thehindu.com में चले जाओ, नहीं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में चले जाओ और वहां पर रीड करो। ठीक है, चलो क्या टाइम हो गया? 11:30 हो गया। चलो आज इतना ही रहने दो, क्योंकि इसके पहले मैं आ गई थी यूट्यूब में तो थोड़ा सा लेट हो गई इसमें आने में। ठीक है, कल हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे। वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स वीरेंद्र। आप बिटवीन द लाइन्स तो हिंदी नहीं समझ पाते हो बेटा, तो इंग्लिश कहाँ से समझ जाओगे, है ना? इसीलिए डोंट ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स नाउ। बाद में धीरे धीरे समझ विकसित होता जाएगा, वो ठीक है, वो बाद में होगा। ठीक है, और अगर अभी हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच।